नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं आपका होस्ट इंडियन हेल राइडर यार। मैं आपका होस्ट हेल राइडर, हेल 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 राइडर। गुड मॉर्निंग गाइस। कल मेरे को रिसीव हुआ एक पार्सल जो कि है TPMS, खुद अपने पैसों से मंगाया था। दिस इज़ नॉट ए स्पॉन्सर्ड वन। समझ रहे हो ऑल्दो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यूनिकार्ट करके एक कंपनी है जिनका कि अमेज़ोन में ये लगा हुआ था। ऑल्दो अभी तक जितने भी TPS मैंने देखे थे दैट वाज फ्रॉम चाइना। हो सकता है ये भी मेड इन चाइना हो, कहीं लिखा नहीं है ऑल्दो, बट ओवरऑल एक इंडियन कंपनी इसको सेल आउट कर रही है तो इट वाज गुड इनफ। कितने का पड़ा, क्या है, इज़ इट वर्थ और नॉट, आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो लेट्स जस्ट बिगिन। दिस इज़ दी अनबॉक्सिंग। छोटा सा है, कुछ नहीं। इसमें एक क्लैम्प आता है जिसमें आप ये जो है सिस्टम TPS इसको लगा सकते हैं। कुछ भी अब इसमें मज़ेदार बात ये है कि दिस इज़ अ सोलर्ड वन, सोलर चार्ज्ड। तो ये जो साइड में आपको दिख रहे हैं ये है सोलर चार्जिंग, और इसमें मुझे नहीं लगता कनेक्शन करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। ऑल दो फिर भी यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए आपको कनेक्शन करने के लिए आपको पीछे दिया गया है। आई जस्ट शो यू। तो ये ऐसा कुछ है, अगर आप कभी चार्ज करना चाहें यू कैन डू दैट। दो बटन दिए गए हैं पीछे, एक है सेट और एक है प्लस। इनके भी अलग अलग फंक्शनैलिटी। एज द कंपनी क्लेम्स ये पहले से ही पेयर्ड आते हैं। तो हमें मिलते हैं दो वॉल्व। ये रेयर टायर का है, वो आगे वाले टायर का है, A और B। सो लेट्स जस्ट डू इट एंड सी हाउ इट इज़ डन। प्लग कर देना है इसके अंदर और उसके बाद आई विल बी गेटिंग द रीडिंग। ऑन करने के लिए मुझे प्लस का बटन है। लेट मी जस्ट स्विच इट ऑफ। यस, हियर इट गोज़। तो ऐसा कुछ ये दिखने लग जाता है। अब ये फ्रंट और रेयर टायर का प्रेशर बता रहा है। इस टाइम पे 0 है बिकॉज इट इज़ नॉट कनेक्टेड एंड दैट 2 इन PSI को हम बार में भी चेंज कर सकते हैं। ये मुझे बैटरी का लेवल दिखा रहा है, उसके साथ साथ टेम्परेचर दिखा रहा है दैट इज़ 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये एम्बियंट टेम्परेचर ले रहा है। वंस इट इज़ कनेक्टेड टू द टायर तो ये टायर का टेम्परेचर देने लगेगा। एक अभी धूप तो है बाहर, बट आई डोंट वांट टू गो आउटसाइड राइट नाउ। प्यारी समझ गई। बहुत हल्ला गुल्ला है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस। लेट्स जस्ट क्विकली कनेक्ट दिस इज़ द रेयर वन। इसको मैं कनेक्ट करके देखता हूँ। तो ऐसा सा कुछ आपको लॉक नट मिलेंगे। ये स्क्रू जो है इसके अंदर जाएगा और उसको टाइट करेगा। ऑल्दो अभी जस्ट फॉर द टेस्ट पर्पज़ मैं इसको नहीं लगाने वाला, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको टाइट करने वाला हूँ। तो एज यू कैन सी पीछे वाले टायर की 27 रीडिंग दिखा रहा है। टू वेरीफाई कि अभी ये जो TPMS ने अभी हमें रीडिंग दिखाई 27 की, सो आई विल बी क्रॉस चेकिंग दैट विद दिस MI इन्फ्लेटर। ये इन्फ्लेटर वो है जो मैं बाइक में अपनी यूज़ करता हूँ। इज़ इट वर्थ और नॉट, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट में बताइए। आई कैन रिव्यू एंड मेक अ वीडियो सेपरेटली फॉर दिस वन। सो एज यू कैन सी 27 ये भी दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया कि वो जो रीडिंग दिखा रहा था एंड ये वाली रीडिंग आर एब्सोल्युटली गुड। 32 तो इसको सेट करके आई जस्ट हैव टू पुश दिस आउट। ओके, सो 32 इस टाइम फिल हो चुकी है। और अच्छी बात यह है कि इसमें जो मैंने 32 सेट करा था वो जैसे ही कंप्लीट होता है ये ऑटो शट हो जाए। ऑन करके देखते हैं मोमेंट ऑफ ट्रुथ कि क्या हमारी रीडिंग सही आती है। पीछे वाले टायर पे वो 31 दिखा रहा है, आगे वाले टायर में लो का इंडिकेटर आने लगा है। तो जैसा कि मैंने आगे वाले में लगाया है और ये 7 रीडिंग दिखा रहा है मुझे। लोग देख सकते हो इस टाइम सही में 9 दिखा रहा है। तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ 28 पे। एंड दोबारा से सेंसर डाला जाए एंड लेट्स सी कि इस टाइम क्या रीडिंग आती है अब इसकी। सो एज यू कैन सी 29 एग्जैक्टली परफेक्ट। और इसने ब्लिंक करना बंद कर दिया बिकॉज एज पर द सेटिंग्स जो कि इस वाले इस टाइम पे सिस्टम की हो रखी है, इट सेज कि 29 एंड 31 विच इज़ क्वाइट गुड। सो वी आर गुड ऑन दैट। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी तक तो इट इज़ गिविंग मी गुड रीडिंग्स, सब कुछ ठीक है। बट कितना एक्यूरेट है, कितने टाइम तक ये चल पाता है, क्या इसका सोलर काम करता है, दिस थिंग नीड टू बी टेस्टेड। और इनको टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा बिकॉज डालते ही इसको मैं ये नहीं बोल सकता इट्स अ गुड प्रोडक्ट और अ बैड प्रोडक्ट। थोड़ा टाइम देंगे, इसको यूज़ करेंगे, कितना चलता है, कितना ड्यूरेबिलिटी है, इन चीज़ों को पता करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। बट येस, फॉर टाइम बीइंग आई एम हैप्पी विद दिस कि आई एम गेटिंग एक्यूरेट रीडिंग
रीडिंग के मामले में तो एक्यूरेसी है, दैट आई हैव क्रॉस चेक विद माई MI टायर इन्फ्लेटर, जो कि काफ़ी एक्यूरेट रीडिंग देता है। और इफ़ यू वांट टू परचेज यू कैन गो एंड परचेज दैट इन Amazon। मैं ऑल्दो लिंक नीचे छोड़ दूंगा, बट इफ़ यू वांट टू गो यू कैन सर्च विद द नेम एंड एज वेल एज गो फॉर दिस। कॉस्टिंग जहाँ तक मुझे इसकी पड़ी, देयर इज़ नो एब्सोल्युटली यू नो discount for me. I got it for 2,999. That's equivalent to 3,000 rupees. और so far I'm okay and I'm happy with this because ये मैं ख़रीदना चाह रहा था। अभी तक मुझे AliExpress में इसका लिंक दिखता था, but I'm not sure if I can buy that from AliExpress anymore. So I took a chance और इसको मैंने चांस लेते हुए Amazon से ख़रीदा। इंडियन कंपनी है तो वी हैव अ बिट ऑफ ट्रस्ट कि एटलीस्ट इंडिया में अगर कुछ होता भी है इसको तो हम किसी कंपनी को तो पकड़ सकते हैं एंड वी कैन गेट इट रिप्लेस्ड और समथिंग लाइक दैट। बट सो फार आई एम हैप्पी विद दिस। सो जैसा कि आप लोग देख सकते होंगे, ऊपर सूरज का साइन बना हुआ आ रहा है और नीचे अभी तक एक बैटरी थी, अब बैटरी में 2 डंडे आ गए। दैट मीन्स इट इज़ गेटिंग चार्ज बाय सोलर। सो सोलर वाइज भी इट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। और बाइक में हम लोगों ने जनरली इसको ऐसी जगह लगाना होता है जहाँ पे सोलर से ये चार्ज होती रहती है। मुझे नहीं लगता इसको चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो अभी मैं इसको अंदर ले आया हूँ, तो ये सोलर का चार्ज का साइन जो आप देख रहे थे गायब हो चुका है। इसको अगर मैं बाहर ले जाता हूँ जहाँ पे हल्की फुल्की सोलर लाइट भी है, तो एज यू कैन सी सोलर साइन दोबारा आ चुका है वापस। यहाँ पे भी इसको थोड़ी बहुत एनर्जी मिल रही है। अगर मैं बोलूँ तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस सेंसर्स की यही लगी, दीज आर एक्सटर्नल वन। इंटरनल वन में क्या होता है ना कि एक बार लग गया, और अगर मान लो कभी सड़क में ख़राब हुआ तो क्या करोगे, आपको चेंज करना पड़ेगा, कंपनी से क्लेम, विच इज़ नॉट वर्थ। अब ये एक्सटर्नल है तो मैंने तुरंत इसको निकाला, अपनी जिस बाइक में मुझे चाहिए वहाँ लगाया, इस सिस्टम को वहाँ पे सेट करा एंड आई एम ऑल गुड टू गो। रियर व्हील का ब्लिंक करने लगा है 0-0 बिकॉज रियर व्हील का 0-0 करने लगा है बिकॉज वो मेरे हाथ में आ चुका है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। समझ रहे हो आप? So please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please sarapakara